हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लुसेंट का सामान्य विज्ञान है जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है। इसमें 800 क्वेश्चन का संग्रह दिया गया है। इससे पहले हम 500 क्वेश्चन का डिस्कशन देख चुके हैं, जो कि पिछला 3 गो वीडियो है मेरा। अगर आप नहीं देखें तो इस चैनल पर जा करके देख सकते हैं। आज हम इसमें से 500 क्वेश्चन से आगे वाला क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन है सारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर का एग्जाम जितना भी आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या सीडीएस का एग्ज़ाम, एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, जितने भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है सारा में पूछा गया क्वेश्चन है। जो आपको आने वाला एग्ज़ाम जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होगा, सभी में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, एंजाइम में निम्नलिखित में से क्या एक श्रृंखला में होता है। तो एमिनो अम्ल जो होता है एंजाइम में एक श्रृंखला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम। तो गैस्ट्रिन जो होता है एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो गैस्ट्रिन जो है ये पाचक एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन ये पाचक एंजाइम है। नेक्स्ट है हमारा, लार किसके पाचन में मदद करती है। तो लार जो स्टार्च के पाचन में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है। तो यकृत वाला भाग में जो होता है पित्त का उत्पादन होता है। ये जमा कहाँ होगा, तो पित्ताशय में जमा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पित्त जमा होती थी पित्ताशय में जमा होती है। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज में से किसके द्वारा स्रावित होता है। ये लाइपेज अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। क्वेश्चन से, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। मानव के आमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। वह एक्स अम्ल कौन सा है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है, जो भोजन को पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आमाशय रस के एक घटक के रूप में पेट से स्रावित नहीं होता। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारा पेट से स्रावित नहीं होता है। ये पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड ये सब स्रावित होता है, लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड जो स्रावित नहीं होता है। आमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपाचित खाद्य का उदासीनीकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये पित्त रस के द्वारा किया जाता है। आमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपाचित खाद्य और उदासीनीकरण किसके द्वारा होता है, तो पित्त रस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद है। अंत में उत्पाद होता है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है तो अपना ग्लाइकोजन वाला भाग का उपयोग करता है। कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है। ये पेप्सिन जो होता है प्रोटीन के अंदर क्वेश्चन से, कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी ग्लाइकोजन वाला भाग। कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है। पेप्सिन शामिल होता है। फेफड़े डैश के प्राथमिक अंग है। तो फेफड़े जो है श्वसन का प्राथमिक अंग होता है। फेफड़े से ऑक्सीजनकृत होकर रक्त कहाँ पहुँचता है। ये बायां आलिंद में पहुँचता है। ऑक्सीजनकृत जो रक्त होता है वो शुद्ध रक्त होता है जो बायां आलिंद में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है और ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है। तो ये गर्भाशय उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है। मूत्र मार्ग, मूत्रवाहिनी, गुर्दा ये सब उत्सर्जन तंत्र है हमारा। नेक्स्ट है, स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है। तो ये गुर्दा करता है यानी वृक्क करता है उत्सर्जन का कार्य। पसीने वाली ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है। ये त्वचा में होता है पसीने वाली ग्रंथि। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है। ये गुर्दा जो हम लोग का किडनी होता है ये खून का शुद्धिकरण से संबंधित है। नेक्स्ट है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या होता है। तो ये नेफ्रॉन होता है गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट। डैश मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। तो यकृत जो है यकृत काम करता है ये यूरिया को यूरिया में बदलने का काम ये लीवर में होता है हम लोगों का। अमोनिया यूरिया में बदलता है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो यकृत में ही होता है। अमोनिया से यूरिया में बदलता है वो। यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है। तो यकृत को शिरा में पाया जाता है हम लोगों का।
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में पाया जाता है? तो ये क्रिएटिनिन पाया जाता है। सामान्य मूत्र में कौन सा पदार्थ पाया जाएगा? तो ये क्रिएटिनिन। नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण से होता है? यूरोक्रोम के कारण से होता है मूत्र का पीला रंग। मानव मूत्र का पीला रंग डैश की वजह से होता है? तो यूरोक्रोम के कारण से पीला रंग होता है। नेक्स्ट है हमारा, किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण से मानव के मल का रंग पीला होता है? तो ये यूरोविलीन के कारण से होता है। जो मानव का मल का रंग जो पीला होता है वो यूरोविलीन के कारण से। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि? तो ये वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसीलिए पसीना जो वाष्पीकरण की दर सूख जाती है वाष्पीकरण के कारण से, जिससे हमें ठंडक महसूस होता है। तो पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होता है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं का सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होता है, जो सबसे कम ये विकसित होता है। अगर कुछ हो जाए तो ये विकसित नहीं कर पाती है अपने आप को, तो ये मस्तिष्क कोशिकाएं सबसे कम पुनर्योजन होता है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो ये शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है शरीर के वजन का 2%। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है? तो ये सेरिब्रम जो है बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र सेरिब्रम होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? तो हाइपोथैलेमस जो भूख, प्यास और निद्रा का केंद्र है, लेकिन बुद्धि, स्मृति और भावना, इच्छा, ये सब सेरिब्रम में आता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो ये हाइपोथैलेमस जो है शरीर का ताप नियंत्रित करता है। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो ये ललाट वाला भाग से संबंधित है प्रेरक कौशल। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का कौन सी पाली श्रवण शक्ति से? तो श्रवण शक्ति से शंख पाली है। आप ध्यान में रखिए, मानव मस्तिष्क कौन सी पाली श्रवण से है? तो शंख पाली। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण का महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? तो ये सेरिबेलम जो है ये मोटर नियंत्रण का महत्वपूर्ण भाग अदा करता है। मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे होता है? मित्तीय पाली से। दृश्य सूचना होगा मित्तीय पाली और ये श्रवण जो होता है शंखपाली। आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो प्रतिवर्ती जो कशेरुकी रज्जु होता है उसी में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है। संतुलन की अनुभूति किससे होती है? तो ये अनुमस्तिष्कीय संतुलन होता है। संतुलन की अनुभूति किससे होती है? तो अनुमस्तिष्कीय संतुलन में। मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय की गति नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन के लिए। सभी के लिए हो जाएगा, उपयुक्त तीनों के लिए सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो मेडुला ऑब्लंगेटा जो है इसी से श्वसन का नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट है, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित होता है? तो आंतरिक गति निर्धारक हमारा दिल में होता है। मानव हृदय कक्षों की संख्या कितनी होती है? मानव में 4 कक्षीय हृदय होता है। सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर क्या है? तो 72 है। औसत दर है ये 72। मानव शरीर का पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए पल्स दर की जांच की जाती है। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? तो अनुकंपी तंत्रिका से बढ़ती है। हृदय की धड़कन की गति अनुकंपी तंत्रिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है? तो ये हृदय की ध्वनियाँ हृदय के वॉल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती है, ये सही है। लव डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो हृदय की क्रिया के कारण से लव डब ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है तो उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। नाड़ी स्पंदन करती है उसी दर पर जिस दर पर हृदय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? ये विलियम हार्वे ने किया था रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्याख्या। पेसमेकर कार्य करता है तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना, यही पेसमेकर का काम है। पेसमेकर कार्य है तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो अज्ञात कारणों से जब हृदय में बाधा आ जाती है तो दिल का दौरा हार्ट अटैक होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो ये महाधमनी जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है। धमनियाँ रक्त का वहन करती है तो ऑक्सीजन धमनी जो है शुद्ध रक्त ले जाती है, ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। और शिरा अशुद्ध यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त ले जाएगा वो अशुद्ध रक्त ले जाएगा। मुमकिन से कौन सा अशुद्ध रक्त का परिसंचरण करते थे? पाल्मोनरी धमनी। ये अपवाद में होता है, धमनी शुद्ध और पाल्मोनरी धमनी अशुद्ध होता है।
ये तो यानी शुद्ध ऑक्सीजन वाला, अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़े हृदय में ले जाती है? ये फुफ्फुस शिरा जो होता है, शिरा शुद्ध, शिरा अशुद्ध, लेकिन फुफ्फुस शिरा जो है अशुद्ध लेके जाती है। शुद्ध कहने का मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके जाती है। ये कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त यानी फेफड़े से हृदय में ले जाती है? तो फुफ्फुस शिरा ले जाती है। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाती है, तो पीलिया जो है मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त प्रवाह से हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? तो रक्त के प्रवाह से बाधा उत्पन्न हो जाती है। रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है अगर बुलबुले हो जाएगा रक्त के प्रवाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। इस गुर्दा अगर खराब हो जाए तो अगर उससे शुद्धि किया जाएगा तो उससे अलग से, तो वो डायलिसिस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो धमनियों की भित्ति पर अगर डाले गए दबाव को क्या बोलेंगे? धमनियाँ बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? तो घट जाता है। वृद्ध होने पर रक्तदाब घट जाता है। नेक्स्ट है, एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है। 120/80 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्त चाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? तो स्पेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग हम लोग रक्तचाप मापने करते हैं। नेक्स्ट है, स्पेग्नोमैनोमीटर किस में रक्तदाब मापता है? तो धमनियों में मापता है। अब ध्यान में रखिए, स्पेग्नोमीटर का करते हैं रक्तचाप मापने में, लेकिन वो किस में मापता है रक्तदाब? तो धमनियाँ मापता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में सामान्य निरन यानी फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर 100 ml में कितना होता है? तो 100 से 80 mmHg होता है। रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml में होता है 100 से 80 mmHg। नेक्स्ट है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? तो 140 से 180 mg% है कोलेस्ट्रॉल का। 140 से 180, ध्यान में रखिए इसको। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क में 206 हड्डी होती है। नेक्स्ट है, नवजात शिशुओं में लगभग कितनी हड्डियां होती है? तो नवजात शिशु में 300 हड्डियाँ, वयस्क में लगभग 206 हड्डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थि होती है? तो खोपड़ी में 8 गो अस्थि होता है। खोपड़ी में कितने होता है? तो 8 होता है। मनुष्य के शरीर में यानी पसलियाँ कितने जोड़े पाए जाते हैं? मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती, नहीं तो 24 बोलेंगे हम इसे। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती है? मेरुदंड से लगभग 31 जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती है और खोपड़ी में 8 गो हड्डी पाया जाता है। याद दिन मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती है? 31 जोड़ी। मानव स्पाइनल कॉलम डैश हड्डियों से बना है? ये 33 हड्डियों से बना है। मानव स्पाइनल कॉलम डैश हड्डियों से बना है? 33। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है? तो 20 दांत ऐसा है जो मनुष्य में पुनः स्थापित हो सकता है, यानी वो उसको मिल्क टीथ भी बोलते हैं, जो टूटने के बाद फिर से आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि क्या है? तो सबसे लंबी अस्थि फीमर यानी जांग वाली अस्थि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि ये उरोस्थि होता है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी क्या होता है? स्टेपीज होता है ये सबसे छोटी हड्डी। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां क्या बोलते हैं? तो पैरों की हड्डी में फीबुला या टिबिया बोलते हैं। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियों को क्या बोलते हैं? फीबुला तथा टिबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती है? तो अस्थिबंध यानी लिंगामेंट्स का, हड्डी टू हड्डी लिंगामेंट्स का जुड़ा रहता है, इसको अस्थिबंध भी बोलते हैं। ध्यान में रखिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा निम्न में से किसका भाग होता है? वर्टेब्रा जो है रीढ़ की हड्डी का भाग होता है वर्टेब्रा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? तो ये कंधा जो होता है ये अक्षीय हड्डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? तो मैक्रो, बॉल और सॉकेट, ग्लाइडिंग, सैडल ये सब है, लेकिन मैक्रो जो मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? तो हमारे शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती है। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? तो अनैच्छिक जो होता है, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, वो दिल में होती है अनैच्छिक मांसपेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये 6 गो मांसपेशी का इस्तेमाल किया जाता है।
निम्नलिखित में कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो शुक्रवाहिका जो है महिला से नहीं है, पुरुष में होता है शुक्रवाहिका। गर्भनाल, गर्भाशय, अंडाशय सब महिला प्रजनन अंग है, लेकिन शुक्रवाहिका महिला प्रजनन अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो भाई शुक्रवाहिका है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो डिंब वाहिनी नली में जो है डिंब को निषेचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम वीर्य सेचन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किन को स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है? तो केवल शुक्राणु को प्रविष्ट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी के संबंध में जो सी नंबर इसका आंसर सही है, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। निषेचन टेस्ट ट्यूब बेबी के संबंध में निषेचन बाहर होना चाहिए, लेकिन उसका विकास आंतरिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो ये भ्रूण के लिंग को बताता है। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है, इससे हम भ्रूण का लिंग पता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? पित्ताशय जो है हमारे ग्रंथि नहीं है। अधिवृक्क ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, जिगर एक ग्रंथि है, लेकिन पित्ताशय ग्रंथि नहीं है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? लीवर जो है यकृत, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो पीयूष ग्रंथि है। आप इसको ध्यान में रखिए। और मिश्रित अगर पूछे तो अग्नाशय हो जाएगा। सबसे बड़ी यकृत हो जाएगा। सबसे बड़ी अंतःस्रावी पूछे थायराइड हो जाएगा। सबसे छोटी अंतःस्रावी पूछे तो पीयूष हो जाएगा। और मिश्रित हो जाएगा तो अग्नाशय हो जाएगा। आप चारों को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि हमारे गला में पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट है, गल ग्रंथि का क्या कार्य है? तो ये उपापचय का नियंत्रण करना। क्वेश्चन से थायराइड यानी गल ग्रंथि का क्या कार्य? उपापचय का नियंत्रण करना। निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होती है? तो ये थैमोसिन जो है थायराइड के द्वारा स्रावित नहीं होती है। थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन या ट्राइडोथायरोडिनमिन ये सब थायराइड के द्वारा स्रावित होता है, लेकिन थैमोसिन इसके द्वारा स्रावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मास्टर ग्रंथि का? पीयूष ग्रंथि तो जिसका 0.6 ग्राम वजन होता है, ये मास्टर ग्रंथि कहलाती है। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? तो मस्तिष्क के आधार में होता है। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर होता है? तो मस्तिष्क के आधार में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन प्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? तो ये सोटेस्टेटिन जो है ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होता है। थायराइड उत्तेजक हार्मोन या वेसोप्रिन या प्रोलैक्टिन ये प्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है, लेकिन सोटेस्टेटिन जो है ये स्रावित नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। ये पीयूष ग्रंथि द्वारा जो है वृद्धिजनक हार्मोन जो है वृद्धिकर हार्मोन जो है इसके द्वारा बनाया जाता है, पीयूष ग्रंथि द्वारा। आप ध्यान में रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है। तो ये अग्नाशय या पाचक ग्रंथि जो है ये दोनों मिश्रित ग्लैंड कहते हैं अग्नाशय, इसीलिए एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रवण करती है? तो अग्नाशय जो है इंसुलिन का स्रवण करती है। इंसुलिन भी अग्नाशय के बीटा कोशिका से वो निकलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतःग्रहण के लिए अनिवार्य है? ये इंसुलिन जो होता है मानव शरीर की ग्लूकोज के अंतःग्रहण के लिए कौन सा अनिवार्य है? तो इंसुलिन। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन हार्मोन ही जो है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। पेनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाता है। क्वेश्चन है हमारा, पेनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय में पाया जाता है। क्वेश्चन से हमारा, इंसुलिन ये रुधिर शर्करा को बढ़ाती है। इंसुलिन जो है ये क्या करती है? रुधिर में शर्करा को बढ़ाती है। इस तरह से हम इसमें लगभग 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन देखे हैं। इससे पहले भी हम 4 वीडियो बना चुके हैं। अगर नहीं देखें तो आप मेरा चैनल पर जा करके देखिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। लास्ट में आप कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप मेरा चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।